हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इवान स्ट्राइस एंड ओ लेवल, रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर. तो बच्चों, अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से इवान एक प्रिजनर है और वो जो है ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, और किस तरह से वो प्लान करता है और पहले भी 2 बार एस्केप कर चुका है प्रिजन से. थर्ड टाइम गवर्नर ने जो है कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, सिक्योरिटी उन्होंने बहुत टाइट की है, और किस तरह से वो एक बार फिर अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है या नहीं होता है, इसको अभी हम देखेंगे. और आपको क्लियर हो जाएगा जो भी इसमें सस्पेंस बना हुआ है. कई जगह जो है बहुत ज्यादा जो है आपने देखा होगा ट्विस्ट आए हैं कि कहीं पे मैकलरी है, कहीं एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे जो है वो फेक है. कोई जो है डायल कर रहा है वो भी फेक है. ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट बच्चों अभी लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सीन था और कैसे उन्होंने प्लान करा था टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, इवान स्ट्राइस एंड ओ लेवल कौन सी बुक का है? विस्टास का है. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर. करेक्टर्स आपको याद हैं कि कौन कौन से हैं इसमें? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन है, गवर्नर ऑफ द एचएम प्रिजन है, ऑक्सफोर्ड. जेम्स इवांस है, एक प्रिजनर है. मिस्टर जैक्सन है और मिस्टर स्टीफन्स है, दोनों प्रिजन ऑफिसर हैं. रेवरेंट मैकलरी है, एस मैकलरी विजिलेटर है. रेवरेंट मीन्स एक रिस्पेक्टेड पर्सन. क्यों बोला है? क्योंकि वो एक पर्सन है, किसी चर्च के जो हैं वो पादरी हैं. मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट है, और मिस्टर बेल. अब जो है ये सारे कैरेक्टर्स हमारे चैप्टर में आ चुके हैं. डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, और किस तरह से पूरी जो है वहां पे सिक्योरिटी थी, क्योंकि जो इवान है, जेम्स इवान है, प्रिजनर है, वो चाहता है एक ओ लेवल जर्मन टेस्ट देना. और क्या वो सच में देना चाहता है या उसके प्लान का एक पार्ट है, ये आपको अभी क्लियर हो गया है. और ये कब की बात है? इट वाज अर्ली मार्च की बात है, व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव द कॉल. और सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को किसने कॉल करी थी? गवर्नर ने कॉल करी. कॉल फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन, जहां से गवर्नर ने ही कॉल्ड हिम फॉर द एग्जाम. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लास्ट में देखते हैं. तो बच्चों यहाँ पे जो है कल हमने एंड किया था. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली हैड बीन द बियर्ड. ही वुड ऑलवेज बीन एलर्जिक. जैसे हमने कल भी इसको डिस्कस करा था कि उसको हमेशा एलर्जी रहती है, कि आर्टिफिशियल उसने बियर्ड लगाई थी. किसका अपीयरेंस लिया था उसने? पार्सन का, मैकलरी का. लास्ट एंड इवन नाउ हिज स्किन वाज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड. और वो जो है क्योंकि एलर्जी हो रही थी इसलिए उसकी जो चिन थी कैसी हो गई थी? सो एंड रेड, इरिटेटिंगली. द रिसेप्शनिस्ट जो है, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, वो भी चेंज हो गई थी. ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल. और जैसे ही उसने एंटर करा था और ही वॉज शॉक्ड. क्यों हुआ था शॉक्ड? कल हमने बताया था कि वहां पे कौन बैठा था? गवर्नर. And there had been that one panicky moment when McClary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar's springing. तो ये पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से अपने उसने कॉलर में फिंगर रखी थी. तो ये बच्चों हमने डिस्कस करा था. अब जैसे ही वो अनलॉक करता है, एज ही अनलॉक हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम एंड देन स्टूड फ्रोजन. क्यों हो जाता है फ्रोजन? लाइक अ मैन हु हैज जस्ट कॉट ग्लिम्पसेस ऑफ द गॉर्गन. गॉर्गन हमने बताया था कि कल एक जो है डेविल टाइप का जो है उसकी एक झलक सी जो है उसको जो है अपने आप को एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने क्या देखा था वहां पे? गवर्नर को. सिटिंग ऑन द नैरो बेड वाज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी. इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर. अब गवर्नर जो है ऑलरेडी वहां पे थे उनके रूम में, तो उन्होंने कहा अब कोई फायदा नहीं है. इट इज नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग. अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है कोशिश करने की. एज इवांस eyes darted desperately means वो जो है इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि पूरा जो है आंखों को जो है घुमा रहा था, desperately निराश होके. Around the room I have got men all around the place. Well, there were only two really, but Evans need not know that. क्योंकि
जो गवर्नर थे वो उसको बार बार रियलाइज करा रहे थे कि अब भागने से कोई फायदा नहीं है, इट इज वर्थलेस, क्योंकि चारों तरफ कौन है, हमारे आदमी है. ही लेट द वर्ड सिंक इन. वुमेन टू डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन, और जो रिसेप्शन में गर्ल है वो कितनी स्वीट है ये बताने की कोशिश करे कि वो भी हमारी ही हमसे मिली हुई है. एक्चुअल में नहीं मिली होती है, बट वो ऐसा शो करते, प्रिटेंड करते हैं. Evans was visibly shaken. He sat down slowly in the only chair the small room could offer and held his head between his hands. जैसे हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, तो वो he sat down on the chair. For several minutes there was utter silence. Finally he spoke. थोड़ी देर तक जो है पूरा एक शब्द नहीं बोला. Finally he spoke. It was that bloody correction. तो उसे अभी रियलाइज हो गया था कि ये जो है गवर्नर को कैसे पता चला कि हम इस होटल में हैं, क्योंकि वहां पे जो है किस तरह से एक करेक्शन स्लिप के थ्रू जो है गवर्नर को पता चला था कि ये गोल्डन लाइन होटल में है. क्योंकि आपने देखा होगा कि करेक्शन स्लिप में कौन सा वर्ड था, गलत, गोल्डन एंड. I suppose the governor failed to mark the dissatisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. स्लोली, क्योंकि बहुत कम लोग थे जिनको जर्मन आती थी, तो उसे इतना मतलब ऐसा शक नहीं था कि कोई उसके करेक्शन स्लिप को पढ़ सके. स्लोली, वेरी स्लोली, इवांस रिलैक्स. ही वॉज बिटन एंड ही न्यू इट. ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज्ड टू स्माइल रूफुली. You know, it was not really a mistake. You see, we are not able to fix up any hotel. कि हमने कोई ऐसा कोई होटल फिक्स नहीं किया था, but we could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished. एग्जाम से पहले जो रिंग आई थी उसके लिए कह रहे हैं वो, to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the exam started, didn't we? क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था बच्चों, एग्जाम क्या हो रहा था, डिले होता जा रहा था. क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से कितना था, 9:15 एग्जैक्ट टाइम था और 2 घंटे का पेपर था. तो उनका जो प्लान थोड़ा सा क्या हुआ था, डिले होता जा रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो टाइमिंग थी, आई थिंक 9:20 पे पेपर स्टार्ट हुआ था, तो डिले हो गया था, जिससे उनका प्लान थोड़ा सा शफल हो गया था. Couple of minutes when the exam started, didn't we? And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. और यहाँ पे गवर्नर कह रहे हैं कि हमने जो है सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नर भी जो है थोड़े, क्योंकि उन्होंने भी जो है चेक करा था कि ये फेक कॉल है या नहीं है, और जब उनको कंफर्म हो गया था तो उन्होंने वो करेक्शन स्लिप भी दे दी थी जिसमें उनके जो है मैसेज थे ऑलरेडी रिटन ऑन दैट पेपर, और करेक्शन स्लिप वहां पे सेंड करी. तो यहाँ पे गवर्नर कह रहे हैं, एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड, कि मैंने ऐसे तुम्हें दे दिया जैसे प्लेट में, इजीली तुम्हें जो है इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट में इजीली अवेलेबल करा दी थी सारी इंफॉर्मेशन. वेल somebody did. So you see sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone. अब वो ये कह रहे हैं कि वो करेक्शन स्लिप ने क्या करा, killed 2 little birds with a single stone means एक तीर से जो है 2 निशाने साधे. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2 little birds with a single stone, एक तीर से 2 निशाने. Didn't it the name of the hotel for me and the exact time the exam started for. अब उसने कहा कि हमें जो है इससे 2 जो है हमारे फायदे में करेक्शन स्लिप से, एक तो हमें होटल का नाम पता चला, second, when the exam started. The governor nodded. It's pretty common word. Good job. It's a pretty common, sir. Or I would never have known where he come to, would I? Nice name, though. Zum Golden Loan. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ था जर्मन में, तो क्योंकि गवर्नर को आती थी जर्मन, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड जो उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा था. How did you know which golden line it was? अब यहाँ पे इवान कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम कौन से गोल्डन लाइन की बात करें. यहाँ तो बहुत सारे हैं, देयर इज hundreds of. Same as you Evans. Index number
अब उन्होंने जो है, आपको याद होगा कि जब पेपर में बोला था कि टॉप में ये लिखना, लेफ्ट साइड ये नंबर लिखना, राइट हैंड साइड ये रखना, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 फिगर्स। अब अगर आपने टोपो शीट देखी होगी बच्चों, तो कभी हम कोई मार्क करते हैं, टेम्पल मार्क करते हैं, हाउस मार्क करते हैं, तो 6 फिगर्स निकालते हैं। तो उसने कहा कि जैसे तुमने जो है वहां पे अपने कोड वर्ड्स भेजे थे, इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर, 6 नंबर, 6 फिगर्स, एंड इफ यू टेक एन ऑनेस्ट सर्वे मैप, अगर आप कोई सर्वे मैप देखेंगे तो बच्चों आपको अगर याद होगा, आपने टोपो शीट करी होगी ज्योग्राफी में, तो उसमें 6 फिगर 4 फिगर जो है आपने फाइंड आउट करा होगा। किसी भी प्लेस को अगर हमें ढूंढना है सर्वे मैप में, तो यू कैन फाइंड इट। तो सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, यू फाइंड दैट 6 फिगर रेफरेंस। अगर हम 6 फिगर रेफरेंस को देखेंगे, 317271 लैंड्स यू बैंक इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन। तो जब हमने इसको चेक करा तो ये कहाँ फॉल हो रहा था, गोल्डन लाइन टेम्पल, चिपिंग नॉर्टन में। Yeah, you are right. Oh, you would run off to Newbury. We did. Well, that's something I suppose. That question paper, Evans, could you really understand all that German? तो उसने कहा कि तुम्हें तो जर्मन नहीं आती, बट क्या तुम्हें समझ में आ गया था? I could hardly. Now, of course, I couldn't. I knew roughly what it was all about, but we just opened it and threw a few spanners in the works. कि हमने यहाँ पे क्या रखा था कि few spanners मीन्स कुछ difficult words को हमने खाली यहाँ पे फ्रेम किया था. You know, sort of muddle everybody a bit. The governor stood up. Tell me one thing before we go. कि हम जाने से पहले एक बात बताओ. How on earth did you get all that blood to pour over your head? अब आपको भी एक सस्पेंस होगा कि बिना चोट लगे ये ब्लड कहाँ से आया. तो यहाँ पे गवर्नर कहते हैं कि जाने से पहले, बिफोर वी गो, टेल मी वन थिंग, कि तुम जो है ये ब्लड कहाँ से लाए. यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड. जो अपने पोर मीन्स डाला, जो तुमने अपने हेड में डाला, ये तुम कहाँ से लाए. इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर. अब जो है इवान थोड़ा सा खुश हुआ कि मेरा जो प्लान है, अभी तक इन्हें ये नहीं पता कि फ्रॉम वेयर आई बॉट ब्लड. क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वॉज. Get a couple pins of blood into a cell. When there is pins क्या होता है बच्चों, यूनिट होती है ब्लड को नापने की. तो उन्होंने कहा कि when there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets served before comes in. Yes sir, you can well ask about that. And if I ought to tell you, अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगा, आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज दैट पार्टिकुलर, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं ये जो पिंस ऑफ ब्लड कहाँ से लाया हूं, तो अगर मुझे बाद में कभी यूज करना हो, आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज दैट पार्टिकुलर, तो अगर मैं अभी आपको सीक्रेट बता दूंगा तो मैं सेकेंड टाइम कैसे यूज करूंगा इस प्लान को. एनीथिंग टू डू विद a little rubber ring for piles. Perhaps Evans grinned feebly. Clever though was not it. तो उन्हें थोड़ा शक हो जाता है. आपको याद होगा कि उसकी सामान में एक जो है सेमी इन्फ्लेटेड इस टाइप का जो है 12 इंचेस का एक रबर रिंग मिली थी, सेमी इन्फ्लेटेड था. तो उन्होंने कहा एनीथिंग टू डू विद ए लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स. और क्या बोला था उन्होंने कि मेरे को किस चीज की डिजीज है, हेमराइड्स की, और उसके लिए जो है मैं कॉन्टिन्यूस जो है एक जगह बैठ नहीं सकता, दैट इज, या खड़े नहीं हो सकता, दैट इज वाई आई यूज दिस सेमी इन्फ्लेटेड रिंग. मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकी अ कपल ऑफ पिंस. बस हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी. क्यों होती थी कि जो पिंस थे, जो ब्लड थे, वो क्या हो जाता था, जम जाता था ना. यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. नो इट्स द क्लॉटिंग, यू सी दैट्स द बिग ट्रबल. और ब्लड तो हम इसमें ले आए, परंतु क्या प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पे क्या हो जाती थी, क्लॉटिंग, जम जाता था ब्लड फ्रॉम द स्लॉटर. अब वो बता रहे वी गॉट द ब्लड इजी इनफ. कहाँ से लाए इजीली, पिग्स ब्लड. एक्चुअली में ये जो ब्लड था ये किसका था, पिग का. इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस. स्लॉटर किसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे जो है पिग्स को जो है मारते हैं, काटते हैं,
whatever slaughter house in Kidlington. Kidlington एक जगह है, वहां से slaughter house है, वो क्या लाए थे? pig का blood. But to stop its clotting, you have got to mix actual blood. अब वो कह रहे हैं कि इसको जो है क्लॉटिंग से बचाने के लिए, ये कौन बता रहा है? इवान बता रहे हैं, के लिए वो क्या करती है? एक्चुअल ब्लड को उसमें मिक्स करते टू अवॉइड क्लॉटिंग. Evans took a breath with 1/10 of its own volume of 3.8%, और इसमें क्या ऐड करते हैं? 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट. Didn't know that. Did you say? क्या आप इसको जानते हो? ट्राइसोडियम सिट्रेट क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि अगर हमको क्लॉटिंग से बचाना है पिग्स के ब्लड को, तो हम क्या ऐड करते हैं उसमें? एक्चुअल ब्लड प्लस ट्राइसोडियम सिट्रेट. The governor shook his hand in a token of reluctant admiration. We learn something new every day, they tell me. Come on, my lad. अब उसने गवर्नर ने कहा कि अरे ऐसी चीजें तो हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं, जल्दी आ जाओ young boy. Evans made no show of resistance, and side by side the two men walked slowly down the stairs. Tell me, Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. अब यहाँ पे अभी भी गवर्नर कह रहे हैं कि तुमने जो ये प्लान को मैनेज करा, कैसे करा? क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी विजिटर नहीं आता है. इतनी जो है मैंने स्ट्रिक्टनेस रखी थी, इतनी सिक्योरिटी, कि यू हैव हैड नो विजिटर्स. आई हैव सीन टू दैट. यू हैव हैड नो लेटर्स. तुम्हें कोई जो है लेटर नहीं आया. आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड दो. व्हाट्स दैट सपोज टू मी? जर्मन टीचर फॉर स्टार्ट. उसने कहा मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ. आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी. सबसे पहले उन्होंने किसका नाम लिया? जर्मन टीचर. एक्चुअल में जो जर्मन टीचर था वो कैसे थे? फेक थे. इसी का साथी था जर्मन टीचर. तो प्लान का सबसे पहला पार्ट जो उसमें थे, साथ दिया था जर्मन टीचर ने. यू मीन? बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज. तो गवर्नर ने कहा कि भाई वो जो जर्मन टीचर थे वो तो टेक्निकल कॉलेज से थे, तो वो कैसे हो सकते हैं? इसका हाउ ही वाज द पार्ट ऑफ दिस प्लान? Was he? Evans was almost enjoying it all now. Ever check up on my I am sir? तो उन्होंने कहा क्या आपने कभी चेक करा कि जो जर्मन टीचर पढ़ाने आ रहा है he was from the technical college? किसने बोला? Ivan asked to governor. God Almighty, there is far more going on than I. तो उन्होंने कहा मुझे जितना पता था उससे तो ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है. Always will be sir. Everything ready. तो एक्चुअल में क्या था बच्चों? जो जर्मन टीचर था he was not from the technical college. वो कौन था? इसी का साथी था. उन्होंने जो है उसको चेंज कर दिया था. ये फेक थे. Everything the vans out the front, sir, said the pretty blonde receptionist. तो जो वैन थी वो बाहर खड़ी थी. said the pretty blonde receptionist. एक्चुअल में जो ये रिसेप्शनिस्ट थी बच्चों, गवर्नर को लग रहा था कि ये उनके साथ हैं, एक्चुअल में नहीं थी उनके साथ. ये भी किसकी साथी थी? इवान की. इवान्स विंक्ड एट हर. उसने जो है आंख मार के जो है उसको बोला. इवान्स विंक्ड एट हर and she winked back at him. It almost made his day. क्योंकि ये जो है किसके, ये भी इवान से मिली हुई थी. She was also the part of Ivan's plan. It's almost made his day. एक्चुअली जो वैन आनी थी उसके बजाय जो है इनकी अपनी वैन आ गई थी. इस साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक जो है चुपचाप जो है एक प्रिजन ऑफिसर थे, हैंडकफ्ड. ही रिकैप्चर्ड इवान्स. उसने इवान को रिकैप्चर्ड करा. एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन. अब इसको जो है पीछे बिठा दिया प्रिजन ऑफिसर ने. See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. अब जो है गवर्नर बहुत खुश हो रहे थे. अभी बच्चों यहाँ पे ट्विस्ट है, ध्यान से देखना. तो गवर्नर जो है ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई मैंने फाइनली इसको कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया. तो वो जैसे एक कॉकटेल पार्टी में किसी को फेयरवेल कहते हैं, तो सेम जो है गवर्नर वाज सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर ए कॉकटेल पार्टी. Cheers, sir. I was just wondering,
I know your German's pretty good, sir. कि मैं बहुत खुश हूँ. German's pretty good, sir. But do you know any more of those modern languages? तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है. Not very well. Why? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. क्योंकि क्यों खुश हो रहा था बच्चों इवान? क्योंकि खुश इसलिए हो रहा था कि वो अपने प्लान में धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है. Nothing really. I just appeared to notice that you have got something O-level Italian classes coming up next September. कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि तुम्हें मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि O-level Italian classes coming up next September, that's all. कि next September तक जो है इटालियन क्लासेस O-level की बेसिक क्लासेस कहते हैं इसको. Perhaps you won't be with us next September, Evans. James Roderick. Evans appeared to ponder the governor's word deeply. No, perhaps I won't. तो उन्होंने कहा तुम सितंबर तक वहां पे कहाँ रहोगे? तो उसने कहा no, perhaps I won't. He said as the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs. आप जो बच्चों यहाँ पे जो प्रीवियस जो साइलेंट चुपचाप जो बैठे थे प्रिजन ऑफिसर, उन्होंने क्या करा, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, जो ड्राइवर था वो भी जो है किसके पार्ट थे, जो प्रिजन थे वो भी इसके पार्ट थे, इवान के प्लान के. ऑफिसर अनलॉक्ड द हैंडकफ्स, जो हथकड़ी होती है उसको क्या करा उसने, अनलॉक करा, एंड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, और ड्राइवर की तरफ देखा. अब ड्राइवर भी इन्हीं का था अपना. For Christ's sake, get a move on. It won't take him long to find out. तो उन्होंने कहा अभी जो है भगवान के लिए क्या करो कि मूव ऑन करो, कहीं ये जो है हमें फाइंड आउट ना करें. Where do we suggest we make for? Asked the driver. अब ड्राइवर कौन था, अब देखें यहाँ पे क्या ट्विस्ट है. In a broad Scots accent. अब वो जो है भारी आवाज में उसने बोला, asked, where do we suggest we make for? अब वो भारी आवाज किसकी थी बच्चों? अगर आपको याद होगा तो मैकलरी जो आए थे, फेक मैकलरी जो उन्हीं का साथी था प्रिजन में. व्हाट अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवान. उन्होंने कहा व्हाट अबाउट न्यूबरी, कि क्या आप कहते हैं कि न्यूबरी की तरह. तो एक्चुअल में ये जो ड्राइवर था ये कौन था, जो वो मैकलरी थे जो वहां पे इवान को एज ए इन्विजिलेटर बन के आए थे. ये ड्राइवर वही था, ड्राइवर बन के आया था. क्लियर, मैकलरी. तो बच्चों यहाँ पे आई थिंक ये चैप्टर जो है किस तरह से उन्होंने जो है वहां पे क्या करा, कि किस तरह से उन्हीं की वैन थी और उन्हीं की जो है रिसेप्शनिस्ट थी, और किस तरह से वहां से वो जो है फिर से एस्केप कर गए और सक्सेस हो गए थे. और क्योंकि ड्राइवर जो थे वैन के भी उन्हीं का जो है, ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इवान्स प्लान, और जो प्रिजन ऑफिसर थे वो भी किसके थे, इवान के थे. तो फाइनली ही वाज सक्सेस. तो अभी हम क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे. तो लास्ट में क्या होता है बच्चों, इस साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ द रिकैप्चर्ड, किस तरह से उसके जो है हथकड़ी को वो खोलते हैं. एंड टुगेदर हिज टू मैन गॉट इनटू हिज, जिस तरह से वो जो है पीछे बैठ जाते हैं. और See you soon, Ivan, said the governor as if he were saying farewell to an old friend after a cocktail party. Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily as the prison van turned right from a Chipping Norton onto the Oxford Road. The hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. Lean मने आगे की तरफ झुकना. Lean towards the driver. For Christ's sake, hurry up. It won't take them long to find out. Where do you suggest we make for? Asked the driver. Not about Newbury, suggested Evans. इस तरह से Evans जो है third time he was success to escape from the prison. So that's all about this chapter. I hope आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सारे ट्विस्ट आए इसमें. और लास्ट में जो है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे गवर्नर को उसने बोला था कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, और वो उन्होंने मिलके किस तरह से प्लानिंग करी थी, किस तरह से कोड्स उसको भेजे थे, मैसेज भेजे थे. ऑल द मैसेजेस वाज गिवन टू हिम थ्रू द करेक्शन स्लिप, और किस तरह से थर्ड टाइम ही वाज सक्सेस.
ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। व्हाट वाज फिल्ड इन द प्लास्टिक रिंग इन मैक्लरी सूटकेस? तो अगर बच्चों किसी को आंसर आता है तो आप रेज कर सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। अगर आता है तो प्लीज आप रेज हैंड करें, हाथ खड़ा करके आप आंसर बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फिल्ड इन द प्लास्टिक रिंग। ये अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि प्लास्टिक रिंग जो थी उनके सूटकेस में, उसके अंदर क्या भरा हुआ था। तो क्या था बच्चों, रेड कलर, ह्यूमन ब्लड, पिग्स ब्लड और गोट्स ब्लड। तो अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि उसके अंदर क्या भरा हुआ था। रबर रिंग में क्या भरा हुआ था बच्चों, किसी को आता है आंसर? इट्स क्या था उसमें, पिग्स ब्लड। पिग का ब्लड था, जो कहां से लाया था, वो स्लॉटर हाउस से लाया था। इवान हैड एस्केप्ड द प्रिजन एंड वाज ईटिंग डिलीशियस। तो हमने अभी पढ़ा था यस्टरडे कि इवान जो है प्रिजन से भाग के क्या खाया था, व्हाट ही एट, ईटिंग डिलीशियस पिज़्ज़ास एंड कोक, फिश एंड चिप्स, बर्गर एंड चिप्स, फिश एंड कोक। तो क्या खाया था बच्चों उसने वहां से, फिश एंड चिप्स। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, फिश एंड चिप्स। नेक्स्ट है, गवर्नर फाउंड मैक्लरी बाउंड एंड गेज्ड इन हिज स्टडी इन ऑक्सफोर्ड लेन, एल्सफील्ड वे, ब्रॉड स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट। तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज एल्सफील्ड वे, सॉरी बेकर स्ट्रीट, क्योंकि मैक्लरी को उन्होंने ढूंढा था तो मैक्लरी उन्हें कहाँ मिला था, एल्सफील्ड में। तो उनकी क्या थी, यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड था, बट जो मैक्लरी को उन्होंने फाउंड करा था पढ़ते हुए, वो बेकर स्ट्रीट था। पुलिस हेल्प is sought and detective superintendent approached McClary. He told the superintendent he knew where Yvonne was. किसको बोला था उसने, कार्टर को बोला था, एडम्स को बोला था, बेल को बोला था, या बर्न को बोला था। तो ऑब्वियस है कार्टर जो है, सुपरिंटेंडेंट कौन थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, करेक्टर्स पढ़े थे। तो सुपरिंटेंडेंट कौन थे, कार्टर। Stephen was instructed to accompany personally to the main gate. किसको उसने पर्सनली मेन गेट तक जो है एक्कम्पनी करना था, मैक्लरी को, जैक्सन को, गवर्नर को, या इवांस को। तो ऑब्वियस है कि पेपर में इन्विजिलेटर कौन था बच्चों, मैक्लरी। तो मैक्लरी को उसने क्या करना था, स्टीफन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू एक्कम्पनी मैक्लरी पर्सनली टू द मेन गेट। मेन गेट तक पर्सनली उसको ले जाना था मैक्लरी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज at 10:50 a.m. Evans requests that he be allowed to put a dash as he was feeling cold. तो उसने 10:50 पे क्या डिमांड करी थी, क्या रिक्वेस्ट करी थी, a scarf around his neck, a cap on his head, gloves on his hands, blanket around his shoulder. तो स्कार्फ मांगा था उसने अपने नेक के लिए, या कैप मांगी थी, या ग्लव्स मांगे थे, या ब्लैंकेट मांगी थी। ऑब्वियस इट्स आंसर इज ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर। At dash AM, the assistant secretary for the modern language informed the governor about an oversight रिगार्डिंग अ करेक्शन स्लिप। तो कितने बजे थे उस समय तक जो है, 9:40 हो गए थे। एट दैट टाइम असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस ने क्या करा था, उनको इन्फॉर्म करा था रिगार्डिंग अ करेक्शन स्लिप। नेक्स्ट है द सेंटर नंबर वॉज, सेंटर नंबर क्या था बच्चों, 217, 227, 227 या 271 या 297। तो इट्स आंसर इज 271। The name of the paper was 0 to 1 या 0 to 1 2, 0 to 1 तो सबसे पहला कोड यही था, 0 to 1 1। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हैं, वहां से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इस तरह से आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करने। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों,
लेट्स डिस्कस कि एग्जाम में जिससे 30-40 वर्ड्स के आते हैं. हाउ डिड मैक्लरी एक्सप्लेन दैट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग इन हिज सूटकेस? हाउ वाज द रिंग अल्टीमेटली यूज्ड? अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. हाउ डिड मैक्लरी ने कैसे एक्सप्लेन करा था सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग इन हिज सूटकेस? How was the ring ultimately used? मैक्लरी carried a brown suitcase, जैसे आपको याद है जब उसकी चेकिंग हुई थी, with him into the examination room, which consisted of all that he would need for his examination duties. और उसने बोला था कि जितनी भी इसमें चीजें हैं सब एग्जामिनेशन ड्यूटीज में यूज होगी. However, when asked to explain that what the semi-inflated rubber ring was for, he told the authorities that he, क्योंकि उसने बताया था कि वो किससे सफर कर रहा है, हेमोरॉइड से, एक डिजीज से, पाइल्स की, and therefore needed the ring to sit on his as he was comfortable sitting for a long period. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल. तो बच्चों, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और आप लोग, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. रिवाइज द चैप्टर एट होम और क्वेश्चन आपस में डिस्कस करें. एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस करें. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.